जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय हरिद्वार में प्रस्तावित पॉट टैक्सी परियोजना चर्चा का विषय बनी हुई है और कुछ दिन पूर्व ही माननीय जिलाधिकारी महोदय ने वाल्मीकि चौक से भीमगोटे मार्ग तक के लिए पुनर्निरीक्षण के आदेश दिए थे, जिसके तहत सभी संबंधित विभाग और श्री गंगा सभा के पदाधिकारी और अन्य व्यापार मंडल के लोगों द्वारा उन अधिकारियों के साथ प्रस्तावित मार्ग वाल्मीकि चौक से होते हुए हर की पौड़ी जो जाता है उसका निरीक्षण किया गया और जो उसमें प्रस्तावित मार्ग में व्यवहारिक समस्याएं हैं उनके विषय में अवगत कराया गया। आज हमने श्री गंगा सभा की ओर से माननीय जिलाधिकारी महोदय को लिखित में अपने जो आपत्तियां प्रस्तावित मार्ग जो कि अपर रोड से होते हुए हर की पौड़ी के आगे से निकल रहा है पॉट टैक्सी का, इस विषय में अपनी लिखित आपत्तियां और जो हमें व्यवहारिक समस्याएं इस पॉट टैक्सी में दिख रही हैं उसके अवगत करा दिया गया। सर्वप्रथम तो हर की पौड़ी हमारी धार्मिक आस्था का केंद्र है और धार्मिक गतिविधियों का केंद्र बिंदु है और कुंभ और अर्ध कुंभ एक विशेष स्थान पूरे जो भी देश के बड़े धार्मिक आयोजन उसमें रखते हैं और अखाड़े हमारे पूजनीय अखाड़े साधु संत हर की पौड़ी पर पेशवाई लेकर स्नान के लिए आते हैं, उनकी पेशवाइयां निकलती हैं और हमने ये अवगत कराया है कि सर्वप्रथम तो अगर ये पॉट टैक्सी के योजना का क्रियान्वयन इस क्षेत्र में हो जाता है तो जो पेशवाई मार्ग है उससे जो अखाड़े अपनी धर्म ध्वजाएं लेकर जाते हैं वो संभव नहीं हो पाएगा। जो झांकियां जो विस्तार के साथ जो एक भव्यता के साथ उनकी पेशवाई निकलती है वो इस मार्ग से नहीं ले जाई जा सकेगी, जो कि अपने आप में एक बड़ा धार्मिक संकट कुंभ और अर्धकुंभ पर खड़ा करेंगे और निश्चित रूप से पेशवाई मार्ग पर इस प्रकार का कोई निर्माण नहीं किए जा सकते। इसके अतिरिक्त पूरे वर्ष भर भी अनेकों ऐसी यात्राएं, धार्मिक यात्राएं और जुलूस इस रोड से, इस मुख्य रोड से निकलते हैं जो कि शायद पॉट टैक्सी का जो एक स्ट्रक्चर है इसके बन जाने के बाद संभव नहीं हो पाएगा। पूरे वर्ष भर में चाहे वो बहुत सारे ऐसे पर्व पड़ते हैं उन सभी की यात्राएं यहां से निकलती हैं, वो भी संभव नहीं हो पाएगा। तो धार्मिक दृष्टि से भी ये योजना किसी भी प्रकार अनुरूप नहीं है स्थान के। और जो दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु और जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु आता है वो महत्वपूर्ण बिंदु भीड़ के नियंत्रण का भी है। जो हमारी अपर रोड है जो पोस्ट ऑफिस से लेते हुए हर की पौड़ी तक जो जाती है वो अलग अलग जगह अलग अलग उसकी चौड़ाई है और कहीं कहीं तो उसकी चौड़ाई मात्र 23, 24, 25 फुट के आसपास रह जाती है और जब सड़क के बीच में 2.5-3 फुट के पिलर खड़े होंगे तो आप ये मान सकते हैं कि सड़क की चौड़ाई एक तरफ 8-10 फुट के आसपास रह जाएगी और किसी भी दृष्टि से किसी भी ट्रैफिक कंट्रोल की व्यवस्था के अनुरूप जहां इतने हजारों लाखों आदमी प्रत्येक दिन हर की पौड़ी तक जिस मार्ग का जाने के लिए उपयोग करते हो वहां पर 8-10 फुट की चौड़ाई एक तरफ कहीं से भी ट्रैफिक व्यवस्था के अनुकूल नहीं है और भीड़ नियंत्रण के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती प्रशासन के लिए साबित होगा और सारा दिन वहां जाम की स्थिति बनी रहेगी। और इसके अतिरिक्त जो बड़े वाहन हैं, बड़े और छोटे वाहन जो 4 पहिया वाहन है, चाहे एम्बुलेंसेज हो चाहे इस तरह के कोई भी वाहन हो, उनके निकालने के लिए उस रास्ते में बहुत अधिक परेशानी होगी और सारा दिन वहां अव्यवस्था की स्थिति बनी रहेगी। तो भीड़ नियंत्रण के लिए भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती अगर ये पिलर बन जाते हैं तो होगा। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण विषय अगर हम और व्यवस्थाओं को भी देखें तो ये जो पिलर जो लगभग 2.5-3 फुट चौड़ाई के बीच सड़क पर दिए जाएंगे और 15 फुट ऊपर जाकर पॉट टैक्सी का लगभग 14 फुट का एक प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा जिस पर कि दोनों ओर से आने और जाने वाली पॉट टैक्सियां चलेंगी। अब आप स्वयं सोच सकते हैं जहां सड़क की चौड़ाई दो बिल्डिंगों के बीच की चौड़ाई 25 से 30 फुट हो और अगर 14 फुट का प्लेटफॉर्म 15 फुट की हाइट पर क्रिएट होता है तो कहीं ना कहीं उस पॉट टैक्सी के स्ट्रक्चर और जो बिल्डिंगें वर्तमान में मौजूद हैं उनके बीच में सिर्फ 8-10 फुट की जो दूरी है वो रह जाती है। वो सुरक्षा की दृष्टि से भी उचित नहीं है और उन बिल्डिंगों की जो हवा पानी है वो भी प्रभावित होगी। और आप सोच सकते हैं कि 14 फुट के नीचे की जो स्ट्रक्चर की जो स्थिति होगी, जो सड़क की स्थिति होगी, वो भी निश्चित रूप से एक घुटन सी पैदा करने वाली एक स्थिति होगी। हम सभी को ये विचार करना होगा कि एक ऐसी इतनी बड़े बजट की परियोजनाओं को बिना उचित व्यवस्था बनाए, बिना उचित सर्वेक्षण किए लागू करना या बनाना निश्चित रूप से इस क्षेत्र के लिए उचित नहीं होने वाला है। योजना बनाई जानी चाहिए लेकिन ऐसे स्थान और ऐसे क्षेत्र से उसको निकाला जाना चाहिए जिससे किसी को कोई हानि ना हो, जन सुविधा को हानि ना हो, भीड़ नियंत्रण में कोई नुकसान ना हो, धार्मिक भावनाएं भी आहत ना हो और जो उस योजना की जो भव्यता है वो योजना बनी रहे।
गंगा किनारे किनारे बहुत सारे वैकल्पिक मार्ग हैं जहां से इस योजना को ले जाया जा सकता है। इन सभी बिंदुओं को विस्तृत रूप से चर्चा करते हुए आज हमने जिलाधिकारी महोदय को अपनी लिखित में आपत्ति प्रेषित कर दी है और हमने यही निवेदन किया है कि इन सभी बातों को दृष्टिगत रखते हुए, इस भौगोलिक परिस्थिति को हर की पौड़ी क्षेत्र के दृष्टिगत रखते हुए इस योजना को वैकल्पिक स्थान से निकालें, जिससे कि स्थान की धार्मिक गरिमा भी बनी रहे। और हमें यह भी विचार करना है कि हर की पौड़ी क्षेत्र की सुंदरता के लिए और उसकी भव्यता के लिए एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना हर की पौड़ी कॉरिडोर आने वाली है, और अगर ये निर्माण पॉट टैक्सी का हो जाता है तो उसका कोई औचित्य और उसका उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। इन्हीं सभी बिंदुओं को वर्णित करते हुए हमने लिखित आपत्ति प्रेषित कर दी है और हमें आशा है कि इन सभी बिंदुओं को माननीय जिलाधिकारी महोदय संबंधित विभाग के अधिकारियों को और उच्च अधिकारियों को अवगत कराएंगे और वैकल्पिक मार्ग के तहत इस पॉट टैक्सी की व्यवस्था कराने का कार्य करेंगे। जय श्री गंगा।